राधे राधे सभी को, जय माता दी। तो यहाँ तक की वीडियो में आप लोगों के साथ पिछला ब्लॉग जो मेरा कल शेयर किया था मैंने वो कर चुकी। यहीं से मैं दूसरी वीडियोस की आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो उसी दिन की है यानी मंगलवार की, और 2 पार्ट में मैंने इसको कर दिया था क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी इस वजह से। तो जो कि भजन तक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी थी। इसके बाद फिर हम कात्यायनी मैया के दर्शन करने गए और हमने बाकी का क्या क्या किया इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। तो बहुत दिल को शांति सुकून मिला जब माता रानी के भजन हुए। तो माता रानी के भजन थे वो हो गए हैं। अब हम क्या करते हैं, 5:30 बज रहे हैं, 5:30 से 5 मिनट ज़्यादा भी है, और हम बनाते थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी चाय पीते हैं, फिर चलते हैं मैया के दर्शन करने। और मैं नहाई नहीं हूँ, मैं मतलब खाना पीना बना के बर्तन वर्तन साफ करके इसके बाद नहा के फिर मैंने साड़ी पहनी थी। मतलब पहले नहा के पूजा पाठ किया, फिर प्रसाद बनाया, फिर बर्तन किचन साफ की, फिर नहा के और फिर साड़ी पहनी है। तो अब मैंने ऐसे अशुद्ध कोई भी काम नहीं किया जो कि मुझे नहाना पड़े। तो अब मैं चलती चाय पी के और कात्यायनी मंदिर के दर्शन करने चलते हैं। फिर आके मैया की जोत बत्ती करेंगे और फिर वो शाम का फिर खाने आने का देखते हैं क्या बनेगा। फ़िलहाल में बनाते हैं थोड़ी सी चाय अपने लिए, क्योंकि चाय पीने का मन कर रहा। और आज सुबह से मैंने कुछ खाया भी नहीं है क्योंकि सुबह मैंने चाय पी थी। बच्चों के लिए आलू तल दिए थे, बच्चों ने आलू दही और तरबूज वगैरह खाया, मैंने चाय पी थी। फिर वो चाय मुझे अच्छी नहीं लगी, फिर मैंने दोबारा चाय बना के खुद से अपने हाथों से पी थी चाय बना के, क्योंकि सुबह की चाय विवेक ने बनाई थी। तो उस चाय पीने के बाद फिर हम भजन, मतलब मैया के गान भजन होने लग गए। अब फिर उठ के फिर चाय पीऊँगी और फिर मैया के दर्शन करने जाऊँगी। आके शाम को ही अब खाना खाते हैं, ठीक है। चलो मैं चाय रख दूँ बनने के लिए। कात्यायनी मंदिर के दर्शन किसको किसको करना है देखना। सुबह चाय बनाई थी, इतना सा दूध है दिख भी नहीं रहा, और इतना भी नहीं विवेक पे डाला गया चाय पे। लोटा मतलब फ्रिज में घुसा रखा है। तो कात्यायनी मंदिर के दर्शन करने की इच्छा कौन कौन रखता है, जल्दी से जय माता दी जरूर लिख दीजिए। आप जल्दी से जब तक जय माता दी लिखिए, जब तक मैं चाय पी के और आप लोगों को सीधे दर्शन लेके चलते हैं, ठीक है, मंदिर। चलो। और यहाँ पर हम आ चुके हैं श्री माता रानी के कात्यायनी मैया के दर्शन करने के लिए। तो हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, पैदल आते हैं हम, मात्र 5 मिनट लगते हैं। और बस सुबह हम यहाँ पे पैदल आए हुए हैं, और थोड़ा सा आज लेट हो गए हैं। हम 5:30 बजे के लगभग आते हैं, बट आज 6 बजे का टाइम हो गया था। पर कोई बात नहीं, सब लोग आए फिर हम दर्शन करने के लिए। और बहुत सौभाग्य की बात है, मतलब कि वृंदावन का वास तो हमें मिला, पर माता रानी श्री ठाकुर जी की कृपा से हमें ऐसी जगह वास मिला है कि कात्यायनी मंदिर, श्री बांके बिहारी जी मंदिर, जमुना मैया के दर्शन और वृंदावन की परिक्रमा हमारे घर के पास में है। तो ठाकुर जी ने कृपा हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा करी, इतनी उम्मीद नहीं थी जितनी हम पर कृपा ठाकुर जी की हुई है। बहुत नसीब किस्मत यहाँ पर अपनी बहुत अच्छी समझते हैं हम। तो बस यही अच्छा लगता है। रंग जी का मंदिर भी पास में ही है, तो दर्शन करने का जब भी मन करता है तो ये नहीं सोचना पड़ता है कि इतनी दूर है कैसे जाएं। सिंहपुर हनुमान जी के दर्शन के लिए मतलब मन बनाओ, और सब ये 5 मिनट की दूरी में से बांके बिहारी जी जरूर 15-20 मिनट लगेंगे पैदल जाने में, बट ये सब 5-5 मिनट के। परिक्रमा मार्ग तो ओनली 2 मिनट भी नहीं लगते हैं हमारे घर से परिक्रमा मार्ग के लिए, परिक्रमा शुरू करने के लिए। तो कात्यायनी मंदिर के दर्शन करने आए, जो कि आप सभी को पता है कैमरा अलाउड नहीं है, माता रानी के दर्शन अलाउड नहीं है। तो हमने दर्शन किए और
परिक्रमा लगाई मंदिर की, और इसके बाद चलते हैं। तो ये बाहर निकलने का रास्ता है, जो कि इतनी भीड़ हो रही है बहुत ज़्यादा। इसके बाद हम घर आ चुके, घर आके वही शाम की जोत बत्ती की, और इसके बाद शाम के खाने की तैयारी कर रहे हैं। तो जो कि बच्चे व्रत है ना, तो सब कुछ बड़े ध्यान अच्छे से करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि अगर अब एक मैं खुद से होती ना तो मैं कुछ नहीं बनाती, पर बच्चों के साथ है तो इसलिए सब कुछ बनाना पड़ता है। यहाँ पे वीडियो भी चला रहे हैं और हम बात भी फ़ोन से कर रहे हैं। तो बस यहाँ पे बात भी कर रहे हैं और वीडियो भी की शुरुआत हो रही है। आज हमारे खाने में क्या बनेगा, रोटी। तो किस चीज़ की रोटी बना रहे हैं, जो कि हमने अभी आपको दिखाया है कि कूटू का आटा है और सिंगाड़े का आटा है। तो कूटू का आटा किस चीज़ से बनता है मुझे अभी खुद नहीं पता, बट यहाँ पे व्रत में सब लोग खाते हैं, तो हम लोग भी खाते हैं। हमारे घर में MP साइड से कूटू का आटा कोई नहीं जानता है, सिंगाड़े का आटा सब लोग जानते हैं। तो यहाँ पे हमारे घर में जो आंटी रहती हैं वो बोली कि मैं बना दूँगी, और उन्होंने 2 रोटी बना के दिखाई, बाकी की फिर मैंने ही बनाई, पर मुझसे आती नहीं है ये। मतलब दोनों आटा मिलाई मैंने, थोड़ी कूटू का आटा ज़्यादा था, सिंगाड़े का आटा कम था, ऐसे दोनों चीज़ें मिला के, और जैसे बाजरे की रोटी बनती है ना, सेम उसी तरीके से बनाई थी। तो इस तरीके से वही जैसे बाजरे का आटा लगाते हैं ना, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, उसी तरीके से हम आंटी ने आटा लगाया, और मैंने हरी मिर्च धनिया की चटनी बनाई, और दही था। बस यही आज रात में बच्चों के लिए, माता रानी के लिए प्रसाद बन रहा है व्रत का, यही रहेगा। क्योंकि 2 दिन से पकौड़ी बच्चे खा रहे थे, तो शिवम का मन भर गया था, क्योंकि शिवम इतना तला भुजा नहीं खाता है। बट शिवम को रोटी बहुत अच्छी भी लगी थी, बट विवेक को नहीं अच्छी लगी। तो बट कोई बात नहीं, शिवम को बहुत अच्छी लगी। तो यहाँ पे हमने तवा अच्छे से मजा हुआ था, एक बार और मांज लिया, और तवा मांज के गैस में चढ़ा दिया है। और यहाँ पे आंटी बना देंगी रोटी, मतलब 2 रोटी उन्होंने बना के दिखाई, क्योंकि अंकल जी का भी व्रत था, तो उन व्रत का उनको लिए भी बनाना था। फिर आंटी बोली कि देख ऐसे बना के देख लो, अगर बन जाएंगी तो ठीक है, नहीं तो आवाज़ दे देना, मैं बना दूंगी। मैं ठीक है। और आंटी ने बहुत अच्छे से बनाई, आप लोग देख रहे हो, एक भी रोटी नहीं टूट रही है, और पतली रोटी है और बहुत अच्छे से बड़ी है। और जब मैं बनाऊंगी ना, तो पतली तो बनाऊंगी, पर छोटी छोटी बनाऊंगी, क्योंकि इतनी बड़ी मैं बनाऊंगी ना टूट जाएगी मेरे से। और आंटी ने इतने अच्छे से बनाई, और हम जहाँ हों वहाँ पे काम खराब ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये हमें वरदान मिला है। हमसे कोई काम अच्छा हो ही नहीं सकता है, कोई ना कोई कमी ना हो और खराब ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये हम भाई वरदान है, ये तो होता ही रहता है। आंटी मना भी कर रही है कि अभी मत छेड़ना, अभी मत छेड़ना, और अभी मतलब है। बट आंटी ने जैसी रोटी रखी और पलटी, इसके बाद फिर उन्होंने दूसरी रोटी रखी, तो हमने फटाफट हमने सोचा कि चलो हम सेंक देते हैं। और इस सेंकने में ही हमने एक रोटी के 3 बना दिए। तो आंटी कह रही है उस तरफ की गैस जला लो, उस तरफ सेंक, मतलब तवा रख देंगे, वो सेंकना धीरे धीरे, और इस तरफ मैं वो कर दूंगी। मैं ठीक है। अब आंटी ने जैसे रख दी ना, तो बोली अभी मत छेड़ना। मैं ठीक है। और आंटी यहाँ बनाने में लग गई ना, मैंने फटाक से उसको उलट पलट कर दिया। उलट पलट करते में, और मतलब जैसे कि धीरे, मतलब उतना हल्के हाथों से इनको वो करना चाहिए। मेरा हल्का हाथ चलता कहाँ है, मैं तो वही ना, तो फटाक से मैंने उलट पलट करी, और एक रोटी की 3 कर दी। आंटी हंसने लग गई, कहीं तोड़ दिया। मैं कोई बात नहीं, मैं ये थोड़ी टुकड़ा टुकड़ा करके ही सेक लूँगी और खा लेंगे। तो ये देखो, ऐसा हंसी आती है मुझे कभी कभी अपने कामों में ना, बहुत हंसी आती है। तो इस तरीके से हमारी व्रत वाली जो रोटी है, कूटू के आटा और सिंगाड़े के आटा मिक्स करके, तो फाइनली रोटी, पकौड़े खाने से, मीठा तो हमारा इतने दिन में अभी कुछ बना ही नहीं है, क्योंकि मीठा वगैरह विवेक को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और मुझे तो खैर है ही नहीं है। शिवम को है तो वो फिर ऐसी चीज़, आलू तल दो, खिचड़ी बना दो, साबूदाना की पकौड़े बना दो, ऐसी चीज़ें भी खा लेता है। तो फिर अभी मीठे में तो कुछ नहीं बना। तो यहाँ पे हमारी रोटी सिक रही है, जो कि एक तो हमने तोड़ दी, बट एक बहुत अच्छे से सेक रही है धीरे धीरे, और इसके बाद फिर हम बनाएंगे भी। तो बस यही है आज का हमारा व्रत है। अच्छा, आप लोग भी बनाते हो रोटी? पूड़ी तो मैंने खाई है, रोटी पहली बार खाऊंगी। पूड़ी बना के नहीं खाई है। जैसे एकादशी का मतलब होता है ना, कि जब उद्यापन वगैरह होता है, तो निमंत्रण वगैरह होता है ना, तो वहाँ पे खाई है, बट बनाई नहीं है कभी, और ना ही रोटी तो खाई नहीं है। तो यहाँ पे हमारी चटनी है, दही है और रोटी है। तो चलो चलते हैं, माता रानी को लगाते हैं भोग, और इसके बाद फिर
बच्चों को देते हैं। तो बस आप लोग बताना, आप लोगों के 9 दिन व्रत है, कैसे कट रही हैं और क्या क्या खा रहे हो आप लोग, तो ज़रूर बताना कमेंट करके। और बस हमारे तो बहुत अच्छे कट रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेरे हाथ की बनी हुई है देख रहे, रोटी पतली है, बीच में ज़्यादा पतली है और साइडों में थोड़ी थोड़ी सी मोटी है, और पूरा भारत का नक्शा है और छोटी सी है, क्योंकि बड़ी बनाऊंगी तो टूट जाएगी, क्योंकि मुझे बाजरे की रोटी भी नहीं आती है बनानी, ज्वार की भी नहीं आती है बनानी। और ऐसा नहीं है कि हमारी साइड बनती नहीं है, बाजरे की रोटी भी बनती है, ज्वार की भी, जुंडी की भी बनती है। जुंडी बोलते हैं हमारे यहाँ, यहाँ पे ज्वार बोलते हैं। पर मैंने कभी नहीं बनाई। जब भी ये रोटी बननी होती है थी ना घर में शादी से पहले, तो बहुत खुशी हुआ करती थी कि हाँ भाई आज तो किचन मम्मी संभालेंगी, आज तो ज्वार की रोटी बनेगी, यानी कि जुंडी की रोटी बनेगी। और फिर शादी हो गई तो ससुराल में भी बनती थी। तो फिर जब एक बार माँ सासू माँ ने बोला, मैंने बोल दिया मुझसे नहीं आती हैं, तो बस कभी इस चीज़ को बोला ही नहीं कि सीख बना कोशिश कर, कभी नहीं बोला ससुराल में भी। तो वहाँ पे सासू माँ संभाल लेती थी, तो ये कभी इस तरह की जिम्मेदारी नहीं पड़ा कि नहीं, मैंने जो काम जो सीखा है खुद से सीखा है, कभी जिम्मेदारी मेरे ऊपर कभी किसी चीज़ की नहीं थी कि नहीं ये करना ही करना है। तो बस अब पर करती हूँ ना तो अब सब चीज़ें याद आती हैं, माँ भी याद आती है, सास भी याद आती है सबको याद आता है। तो पर ये है कि हाँ कोई काम थोड़ा वैसा हो जाता है, उतने अच्छे से परफेक्ट नहीं होता है, पर काम चलाऊ मैं सब कुछ कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे बनाते जा रहे हैं गरम गरम और बच्चों को देते जा रहे हैं, जो कि बच्चे खा लेंगे, इसके बाद फिर हम खा लेंगे। और वही बस किचन साफ़ करना, बर्तन साफ़ करना, जो कि डेली रूटीन है। और सोने का बस यही है, सुबह उठना एक नई उम्मीद के साथ, जल्दी जल्दी उठो, काम करो, माता रानी की पूजा करो, जल चढ़ाओ, एक बहुत उल्लास और खुशी के साथ नई सुबह होती है 9 दिना। तो बस यही चल रहा है और बहुत अच्छा लगता है। चलो इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं। बाय बाय, राधे राधे सभी को, जय माता रानी की जय।